सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोतागण को जो आज के इस सत्र में हैं, उन सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम इस वार्तामाला में 5 दिसंबर से हमने वार्ताएं आरंभ की थी। आज तीसरा दिन है। पहले 2 दिनों में उसको एक बार संक्षिप्त में हम देख लेते हैं, जिससे आप लोग जो लोग नए हैं वो इससे एकदम इस संदर्भ को समझ लें कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले दिन हमने जो मुख्य बात आपके समक्ष रखी थी कि जो मनुष्य का जो मन है वो अज्ञान का कारण है। दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इग्नोरेंस। और इसलिए मनुष्य के मन के द्वारा जगत के सत्य को नहीं जाना जा सकता है। और जब तक हम इस जगत के सत्य को नहीं जान लेते, तब तक हम इस जगत में अपनी भूमिका को नहीं समझ सकते, हमारे जीवन के उद्देश्य को अथवा हमारे कार्य को हम नहीं समझ सकते। और जब तक हम यह नहीं जान पाते कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, तब तक हमारे मन में, हृदय में एक असंतोष बना रहता है। आप कई लोगों से मिलते होंगे जो अपने जीवन में बहुत उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं, जीवन के लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं। तब भी अगर उनसे बात की जाए तो वो एक ना एक कमी उनको हमेशा खलती रहती है कि हमें नहीं पता कि इस जगत में या इस जीवन में हमें क्या करना था। और इसलिए यह असंतोष हमारे जीवन में बना रहता है। अब हमारे पास इस सत्य को जानने के लिए मन का सहारा तो नहीं है। हमारे पास एक और अन्य सहारा है, वो है हमारी आत्मा। परंतु यहां पर भी हम एक प्रकार से बंध जाते हैं, क्योंकि हम अपनी आत्मा से साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें आगे बढ़ना है। हमारी एक ऐसी स्थिति है कि हम जैसे कोई अंधा है और वह आंखें बंद, आंखों पे पट्टी पहने हुए इस जगत में आगे बढ़ रहा है। उसको कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए, एक ऐसा मार्गदर्शक जो उसे सबसे सरल मार्ग से, सबसे त्वरित मार्ग से और एक ऐसे मार्ग से जो हमारा वस्तुतः वास्तविक उद्देश्य है उसकी ओर ले जाता हो, उस मार्ग पर ले जाए। तो इसके लिए सावित्री हमारा सबसे अधिक अच्छा और विश्वसनीय सहारा है। सावित्री हमें जगत के गुह्य सत्यों से परिचित कराती है, हमारे जीवन को दिशा प्रदान करती है और इस प्रकार वो हमारे आध्यात्मिक विकास में हमारी सहायता करती है। उसके बाद अगले दिन हमने सावित्री में कहे गए कुछ मुख्य सत्य जो थे वो आपके समक्ष रखे थे। वो सत्य क्या है वो मैं आपके समक्ष रख एक बार उनको उसकी पुनरावृत्ति कर देता हूं। ऐसा इसका उद्देश्य क्या है? जैसा मैंने समझा है और मैंने अपने अनुभव में पाया है कि हमारे जीवन को चलाने वाली जो शक्ति है वो बेसिकली हमारा अपना वर्ल्ड व्यू है। हम इस जगत को कैसा देखते हैं, हम कौन सा उद्देश्य या लक्ष्य अपने लिए उचित समझते हैं, और फिर वो जो हमारी एक परिकल्पना होती है वो हमें आगे लेके बढ़ती रहती है। और यहीं पर हमारी गलती हो जाती है, क्योंकि हम जगत के सत्य को नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो परिकल्पना हम जगत के विषय में बनाते हैं,
अपने जीवन के विषय में बनाते हैं वो दोषपूर्ण हो जाती है। और इसलिए जो हमारा मार्ग है सीधा भगवान की ओर जाने की अपेक्षा घूमते हुए भटकते हुए आगे बढ़ता है। और इसीलिए वो जो सत्य हैं वो मैं आपके समक्ष ला रहा हूं। इनको हम भगवान की वाणी मानते हुए ऐसे सत्य जो परात्पर से सीधा इस धरा पर आए हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है, इनको अपने जीवन का आधार बनाते हुए यदि हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि हम बहुत तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं। हमारे जीवन के सारे भटकाव जो हमें अपने उद्देश्य से इधर उधर ले जाते हैं उनसे हम बच जाएंगे। तो पहला जो सत्य सावित्री में मैं के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखा था वह यह है कि यह जगत जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं है। इस जगत के पीछे एक महान योजना छिपी हुई है। दूसरा कि यह जगत कोई दुर्घटना नहीं है, अपितु एक दिव्य शक्ति ने इसका सृजन किया है। इसके अतिरिक्त भगवान इस जगत की रचना करने के पश्चात फिर इसे त्याग कर कहीं दूर अपने लोक में नहीं लौट गए हैं। ऐसा अक्सर हमसे कहा जाता है और ये मान्यता है कि भगवान तटस्थ अपने लोक में स्थित हैं और हम अपने कर्मों के अनुसार प्रारब्ध के अनुसार आगे बढ़ते रहते हैं। परंतु सावित्री इसको सम्मति नहीं देती है। भगवान हमारे अंदर, हमारे चारों ओर, अपितु इस जगत के कण कण में विद्यमान है और वे निरंतर हस्तक्षेप करते रहते हैं हमारे जीवन में। उनका निरंतर प्रयास होता है कि हम अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें। तो जो वस्तुतः भगवान है इस जगत की रचना करने के पश्चात स्वयं वे इस जगत में प्रवेश कर गए हैं और इस जगत की रचना के पीछे भगवान का एक उद्देश्य है। वह है इस जगत में दिव्य मानव अथवा दिव्य जीवन की स्थापना करना, उसको प्रकट करना। एक प्रकार से भगवान स्वयं अपने को इस जगत में प्रकट करना चाहते हैं और भगवान के संकल्प के आगे शेष कोई भी शक्ति का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे सभी शक्तियां उन भागवत संकल्प के अंदर ही कार्य करती हैं। अर्थात ये संपूर्ण प्रकृति, इस जगत में उपस्थित जितनी भी देवी शक्तियां हैं और इसके अतिरिक्त जितनी भी आसुरी शक्तियां हैं, हम अक्सर ऐसी मान्यता रखते हैं कि जो राक्षसी शक्तियां सत्ताएं हैं, आसुरी हैं, वो हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं, हमें भगवान से दूर करती हैं अथवा भगवान के कार्य में अवरोध पैदा करती हैं। परंतु ऐसा नहीं है। दैवी शक्तियां और उनके साथ साथ आसुरी शक्तियां वे सभी केवल और केवल भागवत संकल्प को सिद्ध करने के लिए कार्य करती हैं। और इसी प्रकार मनुष्य के जीवन का भी एकमात्र उद्देश्य है भागवत संकल्प के लिए कार्य करना। हम स्वयं भगवान के अंश हैं। भागवत संकल्प का एक अंश हमने धारण किया है। हमारे जीवन में हम उसे पूरा करने आए हैं और उसी के अंतर्गत हम कार्य करते हैं। परंतु हम देखते हैं कि हम अपनी आत्मा से दूर हैं, हम अहंकार से ग्रस्त हैं, अंधकार से ग्रस्त हैं और इस कारण जो हमारा अपना सत्य है उसको हम भूल चुके हैं। हमें स्मृति भ्रम हो गया है और इस कारण हम जब अपने सतही मन में जीते हैं,
एक अहंकार से ग्रस्त मन में जीते हैं, तो अनेक प्रकार के जो संकल्प हैं वो हमें इधर उधर भटकाते रहते हैं। और जब हम सीधे भगवान की ओर ना जाते हुए, अपने आत्मा के संकल्प को पूरा ना करते हुए, अपने सतही मन अथवा अपने अहंकार को पूर्ण करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब इस जगत में विद्यमान जो शक्तियां हैं, जिनका कार्य भागवत संकल्प को सिद्ध करना है, वो हमारे मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती हैं, हमारे मार्ग में संघर्ष उत्पन्न करती हैं। और फिर जब हम असफल होते हैं या कोई दुख हमारे सामने आता है, तो हम व्यथित होते हैं। और इसलिए यदि हम एक सनलिट पाथ पर, यदि एक ऐसे पथ पर जो सीधा तीव्र भगवान की ओर जाता है, उस ओर बढ़ना चाहते हैं, तो हमें आत्म साक्षात्कार करना होगा। और जब तक हम उस मार्ग पर हैं, तब तक हमें सावित्री को अपना सारथी या आत्मा गुरु अथवा अपना मित्र मानकर चलना चाहिए। कल हमने जहां अपनी वार्ता समाप्त की थी, वहां हम देवों के विषय में हमने चर्चा कर ली थी, और आज हम जो आसुरी शक्तियां हैं उनके विषय में बात करेंगे। असुरों के विषय में कुछ तथ्य सावित्री में है कि असुर का जो जन्म होता है वो भगवान से ही होता है, वो भगवान के ही अंश होते हैं और वे भागवत संकल्प के लिए ही कार्य करते हैं। सावित्री में इससे जुड़ी हुई बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और उनको हम देखते हैं। ये जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है, इन पंक्तियों का जो संदर्भ है कि जब सावित्री अशुपति के कहने पर वन में जाती हैं और अपने लिए कोई सुयोग्य वर चुनती हैं, सत्यवान को चुनती हैं, सत्यवान से वह एक गांधर्व विवाह भी कर लेती हैं और फिर इसकी सूचना देने के लिए अपने पिता अशुपति के महल में वापस लौटती हैं। उनके लौटने से पूर्व नारद वहां पर उपस्थित होते हैं, और जब नारद अपने लोक से अशुपति के महल की ओर बढ़ रहे हैं, तो जैसा हम जानते हैं कि नारद जी के हाथ में एक वीणा होती है और वो भजन गाते रहते हैं। तो वो कुछ गीत गाते हुए नीचे आ रहे हैं, अशुपति के महल में आ रहे हैं। तो वो उनके जो गीत है उसका भाव क्या है, सबसे पहले हम वो देखें। He sang of the glory and marvel still to be born, of Godhead throwing off at last its veil, of bodies made divine and life made bliss. तो नारद किसका गुणगान कर रहे हैं, कौन सा गीत गा रहे हैं, उसका क्या भाव है? He sang of the glory and marvel still to be born. तो वो जो भव्यता है, जो आश्चर्य है, जो भविष्य में जन्म लेने वाला है, उसका गुणगान कर रहे हैं। ऑफ गॉड हेड थ्रोइंग ऑफ एट लास्ट इट्स वे, और वो उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारे अंदर स्थित भगवान अपना जो आवरण है वो उतार देंगे और प्रकट हो जाएंगे। Of bodies made divine and life made bliss. जब मनुष्य की देह दिव्य हो जाएगी और उसका जो जीवन है वो आनंदमयी हो जाएगा, उस समय की वो गीत गा रहे हैं।
He sang of the glory and marvel still to be born, of Godhead throwing off at last its veil, of bodies made divine and life made bliss. और जब वो ये गीत गाते हैं तो ये गीत कौन सुनता है? जो असुर हैं वो ये गीत सुन रहे हैं, और इस गीत को सुनकर वो असुर आनंद से रोने लगते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं और बहुत गहरी पंक्तियां हैं। असुर नारद का गीत सुनकर रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? एंड एज ही सैंग द डीमंस वेप्ट विद जॉय। वो हर्षित हैं, आनंदित हैं और रो रहे हैं। क्यों? फॉर सीइंग द एंड ऑफ देयर लॉन्ग ड्रेडफुल टास्क। ये जो असुर हैं इनका कार्य क्या है? लॉन्ग ड्रेडफुल टास्क। उनका कार्य बड़ा दीर्घ है, लंबा है, विकट है, कठिन है। और ये जानकर कि यह कार्य समाप्त होने वाला है, फॉर सीइंग द एंड, वो हर्षित हैं। और क्यों हर्षित हैं? एंड द डिफीट फॉर विच दे होप्ड इन वेन। वो आशा कर रहे हैं आदि काल से कि हम किसी प्रकार से परास्त हो जाएं। यह जो कार्य है, विकट कार्य है, यह दुखदायी कार्य जो हमें दिया गया है, यह समाप्त हो जाए, हमारा कार्य समाप्त हो जाए और हम हार जाएं। परंतु उनकी आशा जो है अभी तक व्यर्थ है। दे होप्ड इन वेन। तो ये देखकर कि ये जो उनकी आशा जो अभी तक व्यर्थ थी उस पराजय की, अब वो पराजय निकट है, वो आनंदित है। एंड ग्लैड रिलीज फ्रॉम देयर सेल्फ चोजन डूम। तो यह जो कार्य उन्होंने चुना है, दैट इज सेल्फ चोजन। वो स्वयं उन्होंने चुना है। ये भगवान का कार्य था। भगवान ने जब उनसे पूछा कि ये कार्य आप करेंगे तो उन्होंने अपनी सम्मति दी। यह जो दुष्कर कार्य है उन असुरों ने स्वयं चुना है, और अब क्योंकि उससे वो मुक्त हो जाएंगे ये जानकर वो आनंदित हैं, हर्षित हैं। एंड रिटर्न इनटू द वन फ्रॉम whom they came। असुर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो भगवान से अलग है, वो उसी परम एक से उत्पन्न हुई है और उसी में वह लौट जाएंगे, और यह जानकर वो आनंदित हैं। तो यह जो है असुरों का जो कार्य है, हम इसकी और चर्चा करेंगे। अभी इन पंक्तियों को एक बार और देख लें। And as he sang, the demons wept with joy, for seeing the end of their long, dreadful task, and the defeat for which they hoped in vain, and glad release from their self-chosen doom, and return into the one from whom they came। तो वे जो है आनंदित हैं, हर्षित हैं और रो रहे हैं अपनी पराजय को देखकर। उनका कार्य क्या है? उनका कार्य ये है कि जो भगवान ने जो संकल्प लिया है कि इस धरा पर दिव्य जीवन को प्रकट करना है, मानव को प्रकट करना है, मनुष्य को भगवान बनाना है, उस कार्य में कोई चूक ना रह जाए। इसलिए जहां उन्हें कोई कमी दिखाई देती है उसको वहां पर मनुष्य को रोक लेते हैं,
उसके मार्ग में वो अवरोध पैदा करते हैं कि तुम जब तक इस पर विजय नहीं पालोगे तुम आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि उनको जो लक्ष्य दिया गया है, एक परम वैभव का लक्ष्य दिया गया है, परम सौंदर्य का लक्ष्य दिया गया है, उसको उन्हें प्रकट करना है। इसी से संबंधित पंक्तियां सावित्री में एक और स्थान पर आती हैं और इसका संदर्भ इस प्रकार से है कि ये पर्व 10 और सर्ग 2 में है। और जब मृत्यु के देव यमराज और सावित्री के मध्य संवाद चल रहा है तो सावित्री ये पंक्ति यम के समक्ष रखती हैं और इनका भी वही भाव है कि ये जो डार्कन डीटीज हैं, ये जो असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, हु आर बॉर्न ऑफ द ग्रेट मदर, ये भी उसी की संतान है और अंत में ये भी उसी की जो वात्सलमयी गोत्र है उसको प्राप्त करेंगे। तो ये पंक्तियां हैं, इन्हें देखते हैं। Not only is there hope for Godhead's pure, केवल वही देव जो पवित्र हैं उनके लिए ही आशा नहीं है। The violent and darkened deities leap down from the one breast in rage, जो उस एक वक्ष से, एक हृदय से ये जो काली शक्तियां हैं, आसुरी शक्तियां हैं, हिंसक शक्तियां हैं, जो वहां से उतर कर आई हैं, अर्थात उनका जन्म भी माता के हृदय से हुआ है। द वायलेंट एंड डार्कन डीटीज लीप डाउन फ्रॉम द वन ब्रेस्ट इन रेज, और क्यों आई है? टू फाइंड व्हाट द वाइट गॉड्स हैड मिस्ड। तो जो देव हैं, प्रकाशमान देव हैं, वो कुछ ऐसे तत्व हैं भगवान की रचना के जो वो चूक जाते हैं। वो क्या है कि भगवान का विरोध करने का जो आनंद है वो कैसे प्रकट हो। तो यह जो देव हैं वो इस प्रकार से वह कार्य जो देवों से छूट जाता है उसको पूरा करते हैं। दे टू आर सेफ, वो भी सुरक्षित हैं माता के साम्राज्य में। ए मदर्स आईज आर ऑन देम, माता की दृष्टि सदा उन पर रहती है। एंड हर आर्म्स स्ट्रेच्ड आउट इन लव डिजायर हर रेबल सन्स, और उस वो हमारी माता कैसी हैं कि वो जो सत्ताएं जो उसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो स्वयं उसी से जन्मी है, और मां अपने हाथ फैलाकर प्रेमवश उनकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ऐसे जो है ये देव हैं, असुर हैं। इसी से संबंधित श्री अरविंद के 2 अफोरिज्म्स मैं आपके सामने रखता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि यह जो असुर हैं, दैत्य हैं, उनकी भी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। वे आदि देव हैं, वो प्रथम देव हैं। The saint and the angels are not the only divinities. Admire also the titan and the giant. एक और अफोरिज्म है, The old writings call the titans the elder god. उसे वो जो है अग्रज देव कहते हैं या आदि देव, ऐसा पुराने जो शास्त्र हैं उनमें ऐसी व्याख्या भी है। तो अब हम एक दूसरे भाव पर चलते हैं और वह है एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब इन पंक्तियों में जो आगे आने वाली हैं, श्री अरविंद हमें
सावित्री के माध्यम से हमारे जीवन का उद्देश्य एक मिनट, कुछ व्यवधान है। हाँ, एक ठीक। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है वो हमें बता रहे हैं। वो हमसे कहते हैं कि ये जो मनुष्य है वो वस्तुतः भगवान ही है। वो भगवान ही मनुष्य बन गया है और उसके पीछे कारण ये है कि मनुष्य भगवान बन जाए। The absolute, the perfect, the immune, one who is in us as our secret self. वो भगवान हमारे अंदर में स्थित है, गुह्य है, हमारी आत्मा के रूप में स्थित है। Our mask of imperfection has assumed. और उसने हमारा ये जो देह है, ये जो रूप है, जो अपूर्णता से भरा हुआ है, उसको उसने धारण किया है। He has made this tenement of flesh his own, his image in the human measure cast, that to his divine measure we might rise. अर्थात ये जो देह है, द टेनेमेंट अर्थात अपना घर, he has made this tenement of flesh his own, तो उसने इस देह को अपना घर बनाया है। ये कुछ व्यवधान आ रहा है, ठीक है। His image in the human measure cast, उसने मनुष्य के रूप में अपना जो है अपने को प्रकट किया है, अपने को ढाला है। That to his divine measure we might rise, और इसलिए किया है कि हम उसके समान दिव्य बन जाएं। एक और पंक्तियां हैं कि हम भगवान के पुत्र हैं और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान के समान बन जाएं। A mutual debt binds man to the supreme. A mutual debt binds man to the supreme. His nature we must put on as he put ours. We are sons of God and must be even as he. His human portion we must grow divine. तो मनुष्य के बीच में और भगवान के बीच में एक परस्पर ऋण है, म्यूचुअल डेट। वो क्या डेट है, वो ऋण क्या है? His nature we must put on as he put ours. क्योंकि वही भगवान ने हमारा रूप लिया है, उसने हमारी अपूर्णता, हमारी अज्ञानता को स्वीकार किया है, तो हमें भी उसके जो उसकी जो प्रकृति है, उसका जो चरित्र है, रूप है, वो हमें स्वीकार करना है। We are sons of God, हम उसके पुत्र हैं, हमें उसके जैसा बनना है। His human portion, हम ये जो मनुष्य है वो उसी का एक अंश है, मानवीय अंश है। We must grow divine, हमें दिव्य बनना होगा। तो ये जो है लक्ष्य हमारे सामने सावित्री प्रकट करती है कि मनुष्य के जीवन का क्या लक्ष्य है। अब इसके पश्चात अब हमारी वस्तु स्थिति क्या है, हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है, उससे हम परिचय कर लेते हैं। हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो इस प्रकार की है कि मनुष्य के पास जो भी ज्ञान है
उसके प्रति वह आश्वस्त नहीं है। जो हमारे मन में संशय है, जब तक हम मन से किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो संशय सदा बना रहता है। और मनुष्य की स्थिति कैसी है कि वो एक अंधे के समान भटक रहा है। उसे नहीं पता उसे कहाँ जाना है। वो अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति अनभिज्ञ है। वो ये भी नहीं जानता कि प्रकृति ने उसके लिए कौन सा महान भविष्य निश्चित कर रखा है। वो उसके प्रति भी अनभिज्ञ है। वो ये भी नहीं जानता कि वो अमर है। वो अपने को नश्वर जानता है। तो ऐसा जो मनुष्य है उसकी ये वर्तमान स्थिति है। और किस प्रकार का उसका ज्ञान है, ये पंक्तियां देखिए। A struggling ignorance is his wisdom's mate. तो जो उसका ज्ञान है, जिसके ऊपर उसके बहुत अहंकार है, वो कैसा है? ए स्ट्रगलिंग इग्नोरेंस, एक अज्ञान है जो संघर्ष कर रहा है ज्ञान पाने की। अर्थात उसका उच्चतम ज्ञान भी एक संघर्षरत अज्ञान है। क्यों? He waits to see the consequence of his acts. वो अपने कर्मों के परिणाम की प्रतीक्षा करता है। वो उनके प्रति आश्वस्त नहीं है, निश्चित नहीं है। He waits to weigh the certitude of his thoughts. उसके जो विचार हैं, उनकी विश्वसनीयता के प्रति, उनकी सत्यता के प्रति वो प्रतीक्षा करता है। उसे उनका वेइंग करना पड़ता है, उसको तोलना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है। वो निश्चित नहीं है, आश्वस्त नहीं है। He waits to weigh the certitude of his thoughts. He knows not what he shall achieve or when. उसको नहीं पता कि वो क्या प्राप्त करेगा और कब प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार मनुष्य का मन है, उसका ज्ञान है। इस पे और भी बहुत सारी पंक्तियां हैं, हम देखते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं जो मनुष्य के वर्तमान उसकी जो स्थिति है, जो हम सब की स्थिति है, उसको बड़े स्पष्ट शब्दों में, सुंदर पंक्तियों में हमारे सामने रख रहे हैं। मनुष्य कैसा है? वो एक अंधे व्यक्ति के समान भटक रहा है। All side he sees and turns to every call. उसे नहीं पता उसे कहां जाना है। वो चारों ओर देख रहा है। जहां से कोई पुकार आती है वो उसी ओर मुड़ जाता है। जहां से कोई उसे आशा पैदा होती है, जहां से कोई उसे आकर्षण मिलता है, वो उस ओर भाग जाता है। हम अपने जीवन को देखें, निरंतर हम किसी न किसी पुकार को, किसी न किसी कामना को पूर्ण करने के लिए इधर या उधर भटकते रहते हैं। All side he turns and turns to every call. He has no certain light by which to walk. उसको नहीं पता, उसके पास ऐसा कोई प्रकाश नहीं है जो उसको दिशा दिखा सके। किस दिशा में जाना है उसको नहीं पता है। He is a blind man's buff, a hide and seek. वो एक अंधे मनुष्य के समान छड़ी पकड़कर आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की उसकी स्थिति है। और उसका जीवन कैसा है कि मनुष्य जो है का जो जीवन है वो विरोधी तत्वों से बना हुआ है। और उस विरोध में से होते हुए वो आगे बढ़ता है। वो किसी विरोधी तत्व को चुनता है, उससे ठोकर खाता है, दुख पाता है और फिर दूसरी ओर मुड़ जाता है।
ये उसका तरीका है आगे बढ़ने का। उसको पता नहीं उसे कहाँ जाना है, वो एक और बढ़ता है, वहां से उसको कुछ उस पर अटैक होता है, उस पर कुछ उसको आघात लगता है, दुखी होता है, और फिर वो दूसरी ओर मुड़ जाता है। इस प्रकार वहां से फिर तीसरी ओर, तीसरी से चौथी ओर, इस प्रकार वो बढ़ रहा है। A riddle of opposites is made his field. तो ये जो उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसका जो जीवन है, वो विरोधी तत्वों से बना हुआ है, और वो अपने आप में एक रहस्य है। वो नहीं समझ पाता कि ये क्या हो रहा है। फ्रीडम ही आस्क्स बट नीड्स टू लिव इन बॉन्ड्स। उसको स्वतंत्रता चाहिए, परंतु उसको बंधनों में रहना पड़ता है। वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीवन स्वीकार नहीं कर सकता। He has need of darkness to perceive some light. वो प्रकाश को पहचानने के लिए उसे अंधकार की आवश्यकता होती है। जब तक उसके सामने अंधकार नहीं हो तो वो प्रकाश को पहचान नहीं पाता है। And need of grief to feel a little bliss. उसके लिए आनंद की परिभाषा भी दुख का विरोध है, दुख का विपरीत है। जब वो दुख भोगता है तो वो जानता है कि आनंद क्या है। एंड नीड ऑफ ग्रीफ टू फील अ लिटिल ब्लिस। ही हैज नीड ऑफ डेथ टू फाइंड अ ग्रेटर लाइफ। उसे मृत्यु की आवश्यकता है कि वो एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है एक द्वंद्व भरे जीवन में बढ़ रहा है। और सावित्री क्या कह रही है कि सामने तुम्हारे प्रकाश है, तुम सीधे इस पे आगे बढ़ते चलो। और इसीलिए सावित्री हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य के विषय में और पंक्तियां हैं कि मनुष्य की अज्ञानता के विषय में बता रहे हैं कि मनुष्य अपने उद्गम के विषय में नहीं जानता, अपने उद्देश्य के विषय में भी नहीं जानता है। इतना मजबूर और अज्ञान है मनुष्य। ए लिंक बिटवीन द डेमी गॉड एंड द बीस्ट। वो देवों और पशुओं की बीच की कड़ी है। He knows not his own greatness nor his aim. उसे ना तो अपनी महानता पता है, ना ही अपना लक्ष्य पता है। He has forgotten why he has come and whence. क्योंकि उसका अपनी आत्मा से संपर्क नहीं है, इसलिए वह भूल गया है कि वो क्यों आया है, कहां से आया है। तो ऐसी जो है मनुष्य की स्थिति है। और कुछ पंक्तियां हैं मनुष्य की स्थिति के बारे में। He knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon and the sloth and perish from the earth where he was king. तो वो अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं है। वो नहीं जानता कि वो इस जगत में जहां वो शासन करता है, हम जानते हैं इस जगत में यदि कोई जीव आज शासन कर रहा है तो वो मनुष्य है। एंड पैरिश फ्रॉम द अर्थ वेयर ही वाज किंग। तो वो नहीं जानता कि इस धरा पर जहां का वह राजा है, वहां पर वह किसी दिन एक मेस्टडन या एक स्लॉथ, ये दो ऐसे जीव हैं जो क्रम विकास में इस धरा से लुप्त हो गए। तो क्या वह स्वयं ऐसे जो अनेक जीव इस जगत से लुप्त हो गए उनके समान वह भी लुप्त हो जाएगा? यह वह नहीं जानता। ही इज इग्नोरेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन के
अर्थ को नहीं जानता। ही इज इग्नोरेंट ऑफ हिज हाई एंड स्प्लेंडेड फेट। वो नहीं जानता कि उसका जो भविष्य है वो कितना उन्नत है और गौरवमयी है। अर्थात मनुष्य पूर्ण रूप से अज्ञान में जी रहा है। इनको समअप करती हुई कुछ पंक्तियां हैं कि जो मनुष्य का जो मन है वो सत्य को देखने में असमर्थ है। ये बात हमने प्रथम सत्र में भी की थी, और यहाँ पर मैं पंक्तियां लेके आ रहा हूं आपके सामने जो इस भाव को प्रकट करती हैं। Our range is fixed within the crowded arc of what we observe and touch and thought can guess. तो हमारा क्षेत्र जो है वो बहुत सीमित है। कैसे? कि जो हम देखते हैं, जो हम स्पर्श करते हैं, या जो हमारे विचार कल्पना कर सकते हैं, थॉट कैन गेस, बस उसी एक क्षेत्र में हम बंधे हुए हैं, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। और ये चर्चा भी हमने की थी कि किस प्रकार से जो है मनुष्य का मन कार्य करता है। Our range is fixed within the crowded arc of what we observe and touch and thought can guess, and rarely dawns the light of the unknown. और उस परम अज्ञेय का जो प्रकाश है वो यदा कदा ही कभी कभार प्रकट होता है। वेकिंग इन अस द प्रॉफिट एंड द सीयर। और जब वह प्रकट होता है तो हम भविष्य वक्ता बन जाते हैं, भविष्य दृष्टा बन जाते हैं, प्रॉफिट और सीयर बन जाते हैं। तो जो है हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, जो विचार है, वो हमारे को एक प्रकार से बंधन में, एक सीमित क्षेत्र में बांध के रखता है। और ये पंक्तियां हैं, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, और इनका संदर्भ इस प्रकार से है कि जब नारद जी, अशुपति, सावित्री और सावित्री की माता जी के मध्य संवाद चल रहा था, और ये घोषणा हो चुकी थी कि सावित्री ने जिसको चुना है सत्यवान, उसकी आयु में केवल 1 वर्ष शेष है। और तब सावित्री की माता इस भविष्य को जानकर, इस भविष्यवाणी को पढ़कर वो बहुत व्यथित हो जाती हैं, और उनकी इच्छा ये होती है कि किसी प्रकार से सावित्री अपने निर्णय को बदल दें और वो कोई और दूसरा व्यक्ति अपने वर के रूप में स्वीकार कर ले। तब नारद जी सावित्री की माता को समझाते हैं कि कहते किस प्रकार से जो हमारा मन है वो हमारे से सत्य को छुपा लेता है। तो यह मन ही है जिसके कारण हम उस परम एक को नहीं देख पाते। और इस पूरे सत्र में जो पूरा अपनी वार्तामाला चल रही है, मेरा प्रयास यही है कि आप किसी प्रकार से इस जगत को देखने की दृष्टिकोण बदल दें, क्योंकि ये जो हमारी मान्यताएं हैं इन्होंने ही हमें जकड़ रखा है। एक बार हम इस जगत के सत्य को जान जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। देखिए नारद जी क्या कह रहे हैं। ओ क्वीन, thy thought is a light of ignorance। हे रानी, ये जो तेरे विचार हैं वो अज्ञान का प्रकाश है। वो ज्ञान से उत्पन्न नहीं हुए, वो अज्ञान से उत्पन्न हुए। इट्स ब्रिलियंट कर्टेन हाइड्स फ्रॉम दी गॉड्स फेस। और इस अज्ञान के कारण जो भगवान का
एक सौंदर्यपूर्ण चेहरा है, प्रकाशमान चेहरा है, वो इस कर्टन के पीछे, इस पर्दे के पीछे छिप जाता है। और ये विचार क्या करते हैं, ये अज्ञान क्या करता है? इट इल्यूम्स अ वर्ल्ड बॉर्न फ्रॉम द इनकॉन्शियस। तो ऐसा नहीं, इस अज्ञान का कोई लाभ नहीं है। ये क्या करता है? इट इल्यूम्स अ वर्ल्ड बॉर्न फ्रॉम द इनकॉन्शियस। तो ये अचित से जो जन्मा हुआ जगत है उसको प्रकाशित करता है, बट हाइड्स द इमॉर्टल्स मीनिंग इन द वर्ल्ड। परंतु उस परम एक अमर के, उस शाश्वत का जो अर्थ है इस जगत में छिपा हुआ, वह छिपा लेता है। तो हमारा जो मन है वो हमें इस जगत को जानने में भी सहायता करता है। उस मन के कारण ही हमने इस जगत में इतनी सुंदर रचनाएं की। हमने अचित को समझा है, जड़ जगत को समझा है, वनस्पति जगत को समझा है, और हमने उसका उपयोग कर अपने लिए एक सुंदर जगत की रचना की है। परंतु यही प्रकाश, यही ज्ञान हमसे जो परात्पर का ज्ञान है, जो ऊपर लोकों से आता प्रकाश है, उसको छुपा लेता है। It illumes a world born from the inconscience, but hides the immortal's meaning in the world. Thy mind's light hides from thee the eternal's thought. तेरा ये जो मन है, जो तेरा ज्ञान है, जो प्रकाश तेरे मन से प्रकट होता है, hides from thee the eternal's thought, क्योंकि वो अहंकार पर आधारित है, वो शाश्वत के विचारों को छुपा लेता है। Thy heart's hopes hide from thee the eternal's will, क्योंकि तेरे हृदय में अनेक आशाएं भरी हुई हैं, और इसलिए तू यह भूल जाता है कि उस शाश्वत का संकल्प क्या है। हम लोग अपनी ही आशाओं में, सुखों में डूबे हुए हैं। हम कभी नहीं पूछते, हे भगवान तेरी इच्छा क्या है। भगवान के समक्ष जाते हैं, हे भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मेरी ये समस्या है, वो समस्या है। कभी हमने भगवान से पूछा कि भगवान तेरी क्या समस्या है, तू हमसे क्या चाहता है? तो क्या कह रहे हैं? Thy heart's hopes hide from thee the eternal's will. तेरे हृदय की जो आशाएं हैं वो तुझसे भगवान के संकल्प को छुपा लेती हैं। तो उन्हीं में उलझा रहता है। तो उससे निवृत्त हो तो तू जाने कि भगवान का संकल्प क्या है। Earth's joy shut from thee the immortal's bliss. और ये जो जगत है, इसमें जो तुम्हें अनेक प्रकार के सुख मिलते रहते हैं और तुम उसमें खो जाते हो, वो तुमसे उस शाश्वत का आनंद छिपा लेते हैं। और यही कारण है कि हम अपने छोटे छोटे सुखों में, अपनी आशाओं में डूबे हुए हैं, और हम नहीं जान पाते कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। एक बार पुनः इन पंक्तियों को मैं आपके सामने रखता हूँ। ये पंक्तियां हमने कल भी देखी थी, और ये एक प्रकार से घोषणा है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है ये पंक्तियां। इनके शब्दों को देखिए और आप देखेंगे कि एक प्रकार से घोषणा है, माइंड कैन नेवर सी द सोल ऑफ गॉड। इसमें कोई संशय नहीं है। श्री अरविंद कह रहे हैं कि मन से तुम भगवान को नहीं पा सकते। If mind is all, renounce the hope of bliss. If mind is all, renounce the hope of truth. For mind can never touch the body of truth.
and mind can never see the soul of God. अर्थात मन से ना तो तू सत्य को पा सकता है, ना ही तू भगवान को पा सकता है। तो हमारे पास एक और ये इसी से संबंधित पंक्तियां हैं जो कहती हैं कि मन कभी भी भगवान को नहीं पा सकता है। देयर इज ए कॉन्शियसनेस माइंड कैन नॉट टच। एक ऐसी चेतना है जिसको मन स्पर्श नहीं कर सकता। इट्स स्पीच कैन नॉट अटर नॉर इट्स थॉट रिवील। तो मन का जो वाणी है, उसके जो विचार हैं, वो इसको प्रकट नहीं कर सकते। अर्थात ये जो मन है, उससे हम सत्य को नहीं पा सकते। बहुत स्पष्ट शब्दों में श्री अरविंद जी ने सावित्री के माध्यम से हमारे सामने ये बात रखी कि मन से हम यह सत्य को नहीं पा सकते। समय हो रहा है, मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा, परंतु एक आशा आपके मन में जरूर उत्पन्न करना चाहूँगा। जब वे कह रहे हैं हम मन से अगर सत्य को नहीं पा सकते तो हमारे पास मार्ग क्या है, हम सत्य को कैसे देख सकते हैं। और कुछ पंक्तियां हम इसको कल दोबारा लेंगे क्योंकि मैं यहाँ से दोबारा शुरू करना चाहूँगा। परंतु ये हम जब जाएंगे यहाँ से तो आशा को लेके जाएंगे। मन के बारे में जितना नकारात्मक वर्णन यहाँ हुआ है, अब हम देखें कि यदि हमें सत्य को पाना है तो हमारे पास मार्ग क्या है। श्री अरविंद बता रहे हैं, बट ऑल इज स्क्रीन्ड सबलिमिनल मिस्टिकल। कहते यहाँ सब कुछ जो है छिपा हुआ है, प्रच्छन्न है, सबलिमिनल गोपित है, अंतर्स्थित है, मिस्टिकल है, रहस्यमयी है। और इसको जानने के लिए क्या चाहिए? इट नीड्स द इंट्यूटिव हार्ट, द इनवर्ड टर्न। और इस सत्य को जानने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए हमें एक ऐसा हृदय चाहिए जो इंट्यूशन पर कार्य करता हो। एक इनवर्ड टर्न चाहिए, हमें अंतर्मुखी दृष्टि चाहिए। इट नीड्स द पावर ऑफ अ स्पिरिचुअल गेज। हमें आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए। तो इसके पश्चात हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस सत्य को जान सकते हैं जो बड़े स्पष्ट शब्दों में श्री अरविंद ने हमारे सामने इस महाकाव्य में रखे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको समाप्त करूँगा।